चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज की जो एनर्जी है आपके पर्सन की, क्या आपके पर्सन जो है वो आपसे मूव ऑन कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज आ रही है मेरे पास कि क्या आपके पर्सन आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, क्या आप वो आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे। तो इसी पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग है कि अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने अगर आपसे मूव ऑन कर लिया है, रिश्ता तोड़ दिया है, तो क्या वो रीयूनियन करेंगे, क्या वो वापस कर आएंगे या फिर वो हमेशा के लिए चले जाएंगे आपकी ज़िंदगी से। तो सबसे पहले बोलूँगी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि बहुत सारी रीडिंग्स मेरी आती रहती हैं चैनल पर और बहुत सारी तैयार हैं वो आपको देखने को मिल जाए, मैं यही चाहती हूँ। इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और देख लीजिए आपके पर्सन की एनर्जीज क्या आ रही है। आप लोग खुद देख लीजिए अपने पर्सन की एनर्जीज। ये पर्सन जो भी हैं आपके, इनकी फीलिंग्स यहाँ पर भले ही आपसे आज उन्होंने मूव ऑन कर लिया हो, आपसे दूर हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, ब्लॉक कम्युनिकेशन हो, लेकिन बराबर आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं। इनके ड्रीम्स में, इनके सपने में सिर्फ आप ही आते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी भावुक वाली है इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा प्यार वाली है। अच्छा, यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ किसी बात का इनको बहुत ज़्यादा अफसोस भी हो रहा है, कुछ गिला भी है, कुछ शिकवे भी हैं, कुछ अफसोस भी है, कुछ गुस्सा भी है एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स भी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज मुझे यहाँ पर क्लिक कर रही हैं आपके पर्सन की। चलिए देख लेते हैं और टैरो कार्ड्स को लेते हैं कि भाई क्या एनर्जीज हैं। मैं राशियाँ बता देती हूँ तो आप राशियाँ देख लीजिएगा कि एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मुझे यहाँ अभी दिखाई दे रहे हैं। पास्ट का कनेक्शन हो सकता है आपके पर्सन के साथ, यानी कि जो भी लोग इस टाइम पर रीडिंग देख रहे हैं, मैं बोलूँगी ट्विन फ्लेम एनर्जीज में हो आप, और आपका जो कनेक्शन है आपके पर्सन के साथ वो इस जन्म का नहीं, पास्ट कनेक्शन की एनर्जीज का दिखाई दे रहा है। क्योंकि जनरल रीडिंग है वैसे, लेकिन फिर भी यहाँ पर पास्ट कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे कि पास्ट में आप लोग का साथ था, आपका लव था, आपका एक दूसरे का सहयोग था, एक दूसरे का साथ था। तो गॉड ने, यूनिवर्स ने आपको इस जन्म में भी दोबारा से मिला दिया। लेकिन इस जन्म में क्या हुआ, यहाँ पर थर्ड पर्सन आ गया या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि मूव ऑन किया है तो क्या वापस कम बैक होंगे। तो पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं, ओनली मैसेज कीजिएगा। चलिए चेक कर लेते हैं एनर्जीज और क्या क्या हो रही हैं। ड्रीम्स में देख रहे हैं, देखिए मैं कह रही हूँ ना आपसे कि गुस्से में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये गुस्सा क्यों कर रहे हैं इतना ज़्यादा आपके ऊपर, किस बात पर गुस्सा आ रहा है। कुछ ना कुछ तो हुआ है, आप लोगों के बीच में भी लड़ाई झगड़ा हुआ है थर्ड पर्सन को लेकर। क्योंकि इनका जो गुस्सा है वो सिर्फ आप तक सीमित मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, इनका जो गुस्सा है वो थर्ड पार्टी के ऊपर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मतलब किसी बात को लेकर थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा गुस्से में। तो अभी जो करंट फीलिंग इनकी एनर्जीज, करंट एनर्जीज आ रही है गाइज, वो यही आ रही है कि थर्ड पर्सन, चाहे फैमिली हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे कोई भी थर्ड पार्टी हो, उनके ऊपर इनका थोड़ा सा जो भरोसा है वो ख़त्म हो गया है। थर्ड पार्टी से के साथ इनकी जो है ना वो दूरियां मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आपका ट्विन फ्लेम एनर्जीज में पास्ट का कनेक्शन है, तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं एंड आपकी तरफ जो है वो यहाँ पर मुझे कनेक्ट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थर्ड पर्सन की वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, दूसरी मैं जैसे देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इन्होंने गुस्से में हैं। तो हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग तो जरूरी नहीं सबके साथ मैच करे, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कुछ एनर्जीज ऐसी हो सकती है जिस बात का इनको गुस्सा है, गुस्से में इन्होंने ब्लॉक कर दिया, गुस्से में बात नहीं कर रहे, लेकिन अंदर से इनकी फीलिंग्स आ रही है प्यार वाली। मतलब ड्रीम्स में आपको देख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि मतलब बस अब आप आ जाओ इनकी ज़िंदगी में। तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, यहाँ पर एनर्जीज बहुत अच्छी आ रही है, लव वाली आ रही है। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर थर्ड पार्टी की दिखाई दे रही है कि थर्ड पर्सन जो है वो इंटरफेयर बहुत ज़्यादा कर रहा है। वो जैसे कि दूरियां बनाकर खड़ा है कि भाई हम तुम्हें मिलने नहीं देंगे। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी, मुझे फैमिली भी ज़्यादा दिखाई दे रही है जो कास्ट इशू लेकर बैठ गई है। तो यहाँ पर पेशेंस भी रखने की एनर्जीज आ रही है कि भाई सिचुएशन जो है वो हालात अभी थोड़े से डिस्टर्ब हैं, अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, लेकिन ये जो भी हैं ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि जो भी पर्सन आपके हैं इस टाइम पर, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन मुझे यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मिलना चाह रहे हैं आपसे, लेकिन आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं। मतलब जैसे कि होता था है ना कि मतलब गुस्सा भी है तुम में, फीलिंग्स भी हैं तुम्हारे दिल में, रिलेशन रखना चाहते हो, रिलेशन नहीं रखना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, नहीं करना चाहते। एग्जैक्ट तुम बताओ तो आखिर तुम चाहते क्या हो। कभी कभी समटाइम्स ऐसी एनर्जीज हो जाती है ना,
बट आपका जो पर्सन है मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो तो कुछ बोलना ही नहीं चाहता है, बात ही नहीं करना चाहता है, ब्लॉक एनर्जीज करके रखा हुआ है। यानी कि आपको हर जगह से उसने ब्लॉक किया होगा, सोशल मीडिया हो, आपको जो भी हो, किसी भी जगह उसने आपको ओपन किया ही नहीं है, सब जगह से ब्लॉक 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 और सिर्फ ब्लॉक ब्लॉक वाली एनर्जीज आ रही है। क्योंकि देखो एनर्जीज की मुझे 2-3 चीज़ें ही वजह यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जो मैं आप क्लियरली बता देती हूँ, ठीक है, बिल्कुल क्लियरली, आज सुन लीजिएगा अच्छे से। देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया है, आपका गुस्से में हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर। कुछ चीज़ों में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पास्ट का कनेक्शन है आपका और उनका, जो पास्ट का लव या पास्ट का कनेक्शन, तो उसमें हो सकता है कोई थर्ड पर्सन आ गया हो बीच में, जो थर्ड पर्सन की वजह से भी एक फियर हो, एक डर हो, थर्ड पार्टी की वजह से नहीं मिल पा रहे हो। लव बहुत है, मोहब्बत बहुत है, बहुत ज़्यादा आपके साथ फीलिंग्स भी इनकी अटैच है, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज में भी है ये, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मिल नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही है। इनको लग रहा है कि भाई ये आपसे मिलेंगे तो जो थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ना इनके लिए क्रिएट कर दे। इन सब चीज़ों की वजह से इनको बहुत ज़्यादा डर भी है, फियर भी है, लेकिन फिर भी ये जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। इनके दिल में बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार है, दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, एक अजीब सा अटैचमेंट होता है ना हमें किसी के लिए हमारे दिल में, तो वो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है इनके दिल में है। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर हो रही है थर्ड पर्सन की वजह से वो हो सकता है कि आपको ना मिल पा रहे हो, ना बात कर पा रहे, फियर। यहाँ पर कुछ एनर्जीज मुझे इस टाइप की दिखाई दे रही है, कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर ब्लॉक भी दिखाई दे रही हैं। और मैं कुछ एनर्जीज को देख लेती हूँ कि भाई और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, और अनब्लॉक करेंगे तो कब करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ लोगों का तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपस में बहुत ज़्यादा आपके पर्सन आपको पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी हो गई हैं आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हो गया है, या फिर कोई थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है जिसकी वजह से भी वो बहुत ज़्यादा टेंशन में भी है, और आप लोग आपस में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो गए हो। एंड कहीं ना कहीं वो आपके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं, लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, फैमिली साथ नहीं दे रही है, फैमिली जो है वो ज़बरदस्त पीछे पड़ गई कि नहीं भाई तुम साथ नहीं रहोगे, या तुम मैरिज नहीं करोगे, या फिर जो भी है। तो थर्ड पार्टी यहाँ बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू हैं, बहुत ज़्यादा लव है, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने आपको हर जगह से ब्लॉक कर रखा है। कुछ लोगों में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है उनमें चेंज आ गया है, देखिएगा, है ना। मतलब ये कुछ ही लोगों में बोलूँगी मैं कि चेंज आ गया है। मतलब जैसे कि उन्होंने आपको पहले बोला कि भाई मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ना भी शादी की बात हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, पूरी ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगा, ये वो दुनिया भर की बातें, ठीक है। लेकिन जब समय आया कि भाई अब हम चीज़ को पूरा करें, कमिटमेंट जो मैंने तुम्हें दिया था कल वो तुम्हारा पूरा करें। मतलब एक होता है ना कि जब इंसान की पहचान किस में होती है, इंसान की पहचान सिर्फ समय पर ही होती है ना, इंसान की परख जो होती है वो समय पर ही होती है। अगर कोई भी इंसान आपका समय पर काम नहीं आया तो फिर वो इंसान, तो फिर मैं तो यही बोलूँगी कि फिर उससे तो रिश्ता ना ही रखा जाए तो बेटर है। लेकिन वही अपनी अपनी मर्जी होती है हर किसी की। तो यहाँ पर जो भी है ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको देखकर, लेकिन मैं ये फिर बोलूँगी जनरल लेटेंगे तो कुछ लोग के पर्सन ऐसे हो सकते हैं कमिटमेंट देने के बाद बिल्कुल फिर गए। थर्ड पर्सन जो है वो उनको सबसे ज़्यादा इनको प्रायोरिटी देने लगा, थर्ड पर्सन को ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगे, और ये पास्ट को भूल ही गए। मतलब ये आपको भूल गए पूरी तरीके से, इनको याद ही नहीं है कि आप भी कोई हैं। मतलब आपके साथ रिलेशन रखा था, बातें की थी, ये वो दुनिया भर की, लेकिन इनको अब कुछ याद नहीं आ रहा। तो कुछ लोगों में तो चेंज आ गया है, ज़बरदस्त चेंज आ गया है, जो कि नहीं लग रहा है कि मतलब ये आपके पर्सन थे, इनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू थी। थर्ड पर्सन को देखकर ये पूरी तरीके से भाग गए। अब ये हो सकता है कि थर्ड पर्सन मिसगाइड कर रहा है, थर्ड पर्सन एक क्लेवर इंसान हो जो अपनी बातों से इनको पूरी तरीके से अपने में कनेक्ट कर लिया हो, है ना। लेकिन फिर भी इन्होंने थर्ड पर्सन की वजह से आपके साथ बहुत ज़्यादा बैड बिहेवियर भी किया, बहुत बुरा भी बोला, ब्लॉक करके रख दिया आपको। एंड कहीं ना कहीं बिल्कुल भूल गए कि आप ही भी वो इंसान हो जिसके साथ उन्होंने समय साथ में गुजारा था, बातें की थी। तो कुछ पर्सन तो मुझे यहाँ पर चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं किसके पर्सन होंगे। कुछ पर्सन मुझे यहाँ पर नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, कुछ पर्सन मुझे थर्ड पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं कि थर्ड पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, रो रहे हैं, आपको
ब्लॉक करके थर्ड पर्सन जो है वो मिलने नहीं दे रहा है। थर्ड पार्टी की वजह से कुछ गलत फहमियाँ, बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ भर गई हैं, जिसमें लग रहा है कि भाई दिल से बहुत ज़्यादा प्योर फीलिंग्स है इसकी, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन गलत फहमियाँ भाई इतनी भर गई हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि ये चीज़ें सही हैं कि गलत हैं, मैं क्या करूँ। तो उसने ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करके भी वो खुश नहीं है, ब्लॉक करके भी डेली दुखी होता है, आंसुओं से रो रहा है। यहाँ पर एनर्जीज देख रहे हो आप। तो थर्ड पर्सन यहाँ पर सब तरीके का होता है। कुछ लोगों में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है पास्ट का कनेक्शन है आप लोगों का, और पास्ट की एनर्जीज है, यानी ट्विन फ्लेम हो आप, बहुत ज़्यादा रिलेशन रख रहे हो आप, अच्छा रिलेशन है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी रिलेशन में डिस्टर्ब हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों में के बीच में हो गई। मोहब्बत है बट मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा, फैमिली की वजह से, रिलेशन की वजह से, फ्रेंड की वजह से, किसी की वजह से भी आ गई, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, ब्लॉक कम्युनिकेशन हो गया। तो लेकिन सारी चीज़ें ठीक है, जो भी थी मैंने बताई। अब हम ये देख लेते हैं कि भाई अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि मैं जस्ट अभी देख लेती हूँ कि भाई अगर ब्लॉक कम्युनिकेशन है तो इनका, तो फिर आपको वो अनब्लॉक करेंगे कि नहीं करेंगे, या ज़िंदगी भर ब्लॉक ही रखेंगे। तो चलिए मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए 2 कार्ड्स निकाल के, लेकिन मैं सभी से यही बोलूँगी कि जब तक थोड़ा सा पेशेंस रख ले। मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ जब तक। देखिए, जो समय आपका खूबसूरत था वो पास्ट का, वो समय लौटेगा। यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है प्रीशियस टाइम की आ रही है, बहुत ही कीमती जो आपका लव था, जो समय था, बहुत ही एक खूबसूरत टाइम था, वो आपका वापस से आ रहा। ठीक है, तो जो कार्ड्स हैं वो कार्ड्स मेरे पास बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुली आए हैं, बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं। देखिए एनर्जीज जो आ रही है वो यहाँ पर, जैसे मैंने 3-4 आपको बताया कि 3-4 तरह की आपको चीज़ें बताई कि क्यों ब्लॉक किया है ना, तो इसी तरीके से मैं 3-4 तरह की चीज़ों को बता रही हूँ। कुछ लोगों में तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत जल्द आपको अनब्लॉक करेंगे। इस रीडिंग के ख़त्म होने के बाद भी हो सकता है कि वो आपको अचानक से अनब्लॉक कर दे, और ऐसा हुआ भी है, काफ़ी ज़्यादा ऐसा हुआ है कि मुझे लोगों ने पर्सनली भी बोला है एंड यूट्यूब पर भी बोला है कि मैम आपकी रीडिंग ख़त्म होते ही मेरे पर्सन ने मुझे अनब्लॉक कर दिया। और बहुत से पर्सनली लोग भी हैं जो मुझे मैसेज कर करके बोलते हैं मैम मेरे पर्सन वापस आ गए, मेरे पर्सन वापस आ गए। तो मैं बहुत ज़्यादा बधाई भी दूंगी उन सभी लोगों को। तो यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि देखिए, कुछ लोगों के पर्सन तो बहुत जल्द वापस आएंगे, कुछ लोगों के पर्सन ने मैरिज का अगर कमिटमेंट दिया है तो वो अपना कमिटमेंट आपको दोबारा से आके आपको सॉरी बोलकर अपना कमिटमेंट जो है वो पूरा करेंगे। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन कोई फैमिली है जो नहीं मान रही है शादी के लिए या फिर एक दूसरे का रिलेशन रखने के लिए, तो फैमिली भी मानेगी, या कि एनर्जीज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, एंजल्स की ब्लेसिस है, तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज है आपके पर्सन की। तो आई होप से कनेक्ट हो जाए ये एनर्जीज, और जो भी ब्लॉक कम्युनिकेशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, प्रॉपर तरीके से आपकी जो बात है वो स्टार्ट हो जाए। तो आई होप से कनेक्ट की होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।